हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2022 के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो लिब्रा, ये एक जनरल स्प्रेड होगी। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है 2022 में, एनर्जीज कैसे हैं। अगर ये आप देख सकते हैं अपने मून साइन, सन साइन जो बोलते जोडिएक साइन, नाम की राशि, या फिर जिससे भी आप देखते आए हैं आज तक अपनी रीडिंग्स, उसी राशि से उसे देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए लव लाइफ। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, ऑफ एंड ऑन रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए है ये रीडिंग। जो कार्ड्स आ जाए। लिब्रा की लव लाइफ 2022। चलिए देखते हैं। 2 of Swords, the 9 of Pentacle, the 6 of Swords, the 3 of Pentacle, क्या बात है, the Justice, the 5 of Wands, the Hanged Man, the 2 of Wands, the Star, the 10 of Swords। तो लिब्रा, मुझे लगता है अगर अभी पहला ही कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक बताता है कंफ्यूजन वाली एनर्जी, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल, तो आप निकल रहे हैं। आप इस साल डेफिनेटली आप किसी भी तरह का स्टक सिचुएशन, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन से आप निकलेंगे। आप सोचेंगे या तो मुझे सही रिलेशनशिप मिले या फिर मैं सिंगल रहूं, अपने पे फोकस करूं, अपने पैसे पे, करियर पे, बिजनेस पे फोकस करूं। एक स्टक सिचुएशन या जहां इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, उससे आप निकल करके या तो सिंगल रहेंगे या फिर सिंगल रहेंगे इन द सेंस टेकिंग केयर ऑफ, वो आप बाय चॉइस रहेंगे कि अपना करियर पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, अभी रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, ये आपकी चॉइस होगी। या तो मूव ऑन करके एक नए रिलेशनशिप के तरफ आप जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली आप मूव ऑन करेंगे। एक स्टक सिचुएशन में अब आप नहीं रहने वाले। अगर आपके पर्सन के तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक, इमोशनल वो जो आप ढूंढते हैं वो नहीं मिल रहा रिलेशनशिप में, आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं इसे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से। यस, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बट यस आप करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस, काम, वर्क या काम से रिलेटेड, या वर्क प्लेस या एज अ टीम कहीं काम करते हैं, वहाँ पे रोमांस होते हुए दिख रहा है। न्यू रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे ही आप रिलेशनशिप में निकलेंगे, हो सकता है जहां आप काम करते हो वहां आपका नज़र किसी पे आ जाए या उनकी नज़र आपके ऊपर आ जाए। तो शुरू में, और ज़रूरी नहीं सिर्फ वर्क प्लेस, वर्क से रिलेटेड भी किसी से अगर मिले हैं तो वहाँ पे भी शुरू में एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी, और बाद में एक रिलेशनशिप में वो डेवलप होते हुए पार्टनरशिप में, जो कि शादी तक जा सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द जस्टिस, ये मैरिज, लीगली आप मैरी कर सकते हैं एक दूसरे से, शादी का पोटेंशियल रखता है ये, तो पोटेंशियल वाला रिश्ता। तो एक स्टक सिचुएशन से निकले, न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए। एंड 3 मंथ्स जब से आप निकलेंगे, वहां से 3 मंथ्स में आपको रिलेशनशिप, और मुझे लगता है इसी साल के अंत में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मैरिज करना है, साथ रहना है, या लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनानी है। तो मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, लिव इन, जो भी आप चाहें, मतलब वो होते हुए हो सकता है कुछ के लिए। मैरिज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट हो यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए जस्ट ऑपोजिट है कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है आपके और आपके पर्सन के बीच, इसमें सही कौन है गलत वो नहीं है। डेली की कन्फ्लिक्ट्स सेपरेशन के तरफ लेके जा सकती है। कुछ केसेस में तो डिवोर्स की बात मैं बता रही हूँ कि लीगल वे आप जा सकते हो, पर्सन जा सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो ही जाएगा अगर आप फाइल करोगे, लेकिन जा सकते हैं, कोर्ट में फाइलिंग होना या सेपरेशन में चले जाना, अलग अलग रहना, ये हो सकता है। तो मैरिज को कहीं पे अगर पहले से कन्फ्लिक्ट चल रही है और अगर आपको बचाना है तो कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, खुल करके बातचीत, अपनी मन की जो भी सिचुएशंस है, कोशिश आप एफर्ट कर सकते हैं। बाकी तो रिलेशनशिप ऐसा चीज़ है जिसमें दूसरा पर्सन भी उतना ही एग्री होना चाहिए, या समझने वाले होना चाहिए। तो एफर्ट करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस पहले से ही हैं, वहाँ लीगल सेपरेशन, डिवोर्स के तरफ चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं।
डिवोर्स हो नहीं जाएगी पूरी तरह अगर आप न्यू फाइल कर रहे हैं, बट यस इट कैन गो, या एटलीस्ट सेपरेशन हो सकता है आपका। सोच सकते हैं कि या अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हैं या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में हैं तो हो सकता है इस साल आप तलाक फाइल करेंगे। ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है जिनकी सिचुएशंस खराब चल रही हैं, जिनकी सिचुएशन गलत चल रही हैं। तो और सिंगल्स, अगर आप मैरिज के लिए डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप सिंगल्स डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं आपके मैरिज के, बहुत मुमकिन होगी ज़्यादातर के लिए ये एंड अप हो सकता है। ज़्यादातर के लिए मुझे लगता है लव मैरिज होगी, कुछ पोर्शंस के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज हो। इस तरह की एनर्जीज हैं अगर सिंगल्स जो हैं, आप सिंगल अगर हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे इस साल। अगर आपका पहले से रिलेशनशिप है, ये दूरियां हो सकती हैं कारण रिलेशनशिप वर्क ना करने की। हो सकता है पर्सन किसी और में इंटरेस्ट ले रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस सेकंड ऑप्शन कोई आ जाए, तो वहाँ पे आपको अभी से मैं बता दूं कि पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें और फोकस रखें सही। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एनर्जीज हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको इन अ मैच बेटर वे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उपाय के साथ आप बेटर कर सकते हैं ताकि सिचुएशन बेटर बनी रहे। पर मुझे जो लग रहा है कि कोई दूसरे पर्सन के आने से, इंटरफेरेंस से, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या एंडिंग्स हो सकती हैं। कोई नई पर्सन किसी और के पास, किसी और के साथ हो सकते हैं, या ऑलरेडी उनके लाइफ में आप एक ऑप्शन के तरह रह सकते हैं। तो इस तरह की भी सिचुएशंस है, स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपकी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लिब्रा आपको अपने, अगर आप शादी करना चाहते हैं और शादी में आपको है कि मुझे जल्दी शादी करनी है, क्योंकि एक एफर्ट दिख रही है कि शादी अगर आपकी होगी, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप वाले के लिए तो मैंने निकाला है, लेकिन बाकियों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि शादी हो, नया पर्सन आपके लाइफ में आए, रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या तो आप स्पिरिचुअली एफर्मेशंस कर सकते हैं, पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करें ताकि आप राइट पर्सन को अपने लाइफ में इनवाइट करें। राइट पर्सन, आप लोग में से कुछ अगर कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो बहुत इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं, उतने सीरियस नहीं रह सकते हैं रिलेशनशिप में, आप परेशान हो सकते हैं उस चीज़ों को लेकर के। आप सीरियस होना चाहेंगे, आप कमिटमेंट चाहेंगे, लेकिन दूसरे तरफ से हो सकता है कि वो इतने लाइटली ले चीज़ों को, आपको लगे कि आप इग्नोर्ड हैं, ये वाली भी फीलिंग है। स्पेशली कोई इमेच्योर यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, अब ये सभी के लिए नहीं है कि सारे यंगर पर्सन, बट मोस्टली मुझे लगता है कि कहीं पे एक वो कमिटमेंट वाली इशू हो सकती है रिलेशनशिप में। यस, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, पर आप एक इनसिक्योरिटी वाली, कि जहाँ पे आपको एक इनसिक्योरिटी फील होगी, पूरी तरह से आप निश्चिंत नहीं हो पाएंगे, एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी रहेगी आपकी। यहाँ पे अगर आप मैरिड भी हैं तो कुछ सिचुएशंस में आपको प्यार किसी और के साथ हो सकता है, खास करके वर्क प्लेस या वर्क रिलेटेड, या कहीं आप टीम में जाते हैं वहाँ पे भी एक नई तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस तरह से, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर ऑलरेडी, या किसी मैरिड पर्सन से आपको प्यार है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कन्फ्लिक्ट्स होने वाली हैं, कन्फ्लिक्ट्स होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। मैं पूरी तरह ख़त्म तो नहीं देखती हूँ वो चीज़ों को, पर एक स्टक सिचुएशन एक स्टक सिचुएशन और कन्फ्लिक्ट बहुत ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, लड़ाई होगी, स्टक हो जाएगी, फिर थोड़ी सी बात होगी, फिर लड़ाई होगी। ऑलरेडी अगर मैरिड है और इन्वॉल्व है उस सिचुएशन में बोल रही हूँ मैं आपको, कि अगर और कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप है, अगर आप मैरिड है या किसी मैरिड पर्सन के लिए आप फॉल कर सकते हैं लिब्रा, वाइस वर्सा, ये हो सकता है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट को जन्म देगी, मतलब इसमें कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ड्रामा होंगे, छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा इश्यूज हो सकते हैं। तो देख के संभल करके सिचुएशन को में जाए।
कार्ड्स अच्छे हैं। इसमें जो राशियां मुझे दिख रही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए राशियां मेजर और काना कार्ड्स में से 12 के 12 हैं। 3 मेजर और काना कार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी एनर्जीज वाले हैं। तो है तो ये 12 के 12 राशियों के लिए, पर मैं क्योंकि राशियां बताते रहती हूँ तो मैंने आपको बता दिया। तो ये राशियां मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। बाकी ये है ऑल द 12 साइंस, क्योंकि इसमें मेजर और काना कार्ड्स भरे हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए ले, ताकि अपनी सिचुएशन आप बेटर कर सकते हैं, बेटर कर सकें। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस ऑफ ऑरेकल से क्या है। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो कुछ लिब्रा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग करते हो एक डिफ़िकल्ट पेनफुल साइकिल से, तो आप अपने जो कनेक्शंस है, कार्मिक कनेक्शन, उनसे भी हटते हो, उनसे भी दूर होते हो आप। तो हीलिंग करें आप, एक निगेटिव साइकिल को कट करते हो। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओह ग्रेट। तो नई शुरुआत, हीलिंग जैसे ही आप करेंगे, निकलेंगे एक रिलेशनशिप से, हीलिंग करेंगे, या तो पर्सन के साथ ही नई वापसी न्यू स्टार्ट हो सकती है, जहाँ हील करने वाली सिचुएशन है, जहाँ तकलीफ पहुँचाई है या आपने पहुँचाया है, वहाँ हीलिंग भी है। तो नई शुरुआत, और कुछ के लिए तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स है, यहाँ पे नई शुरुआत है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आप जिन्हें चाहते हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं, ऊपर वाला उनका ध्यान रख रहा है, सेफ हैं। सो दिस इज इट लिब्रा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।